नमस्कार। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं और बड़ा लाइट सा टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ज़रा देखिए, आज बात करते हैं कि किसी प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूँ, आईपीएस ऑफिसर्स की नियुक्ति कैसे होती है, पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र पोस्टिंग। अब इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो इसमें चीज़ें हैं लिखा-पढ़ी में, वो जितनी भी हो सके मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दूँ। सबसे पहले तो इसको हम 2 भागों में बाँट लेते हैं, आईपीएस के साथ-साथ पीपीएस का भी कर लेते हैं। यानी कि डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी, जितने भी रैंक हैं पुलिस में, इवन के कांस्टेबल भी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इन सब की नियुक्तियों के लिए एप्रोप्रिएट लेवल पे, यानी कि उचित स्तर पे एक पुलिस स्थापना बोर्ड बना हुआ है, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड। ये पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड क्या बना है? ये पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड है जो 2006 का श्री प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, कुछ गाइडलाइंस दी। उसमें बहुत सारी चीजें थी पुलिस सुधार के संबंध में। वैसे तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन 2-3 उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो ये भी थे। एक तो कि पुलिस की जो नियुक्तियां हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, इससे बचने के लिए एक पुलिस स्थापना बोर्ड बनाया जाए और उस स्थापना बोर्ड में एक से अधिक सदस्य हों। जैसे कि पहले कांस्टेबल से लेके और डिप्टी एसपी तक की जिले के अंदर जो पोस्टिंग करते थे, वो सारे के सारे एसपी अपने लेवल पे करते थे। कोई कंसल्टेंसी की कुछ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती थी किसी से। और इस स्थापना बोर्ड में 3-4 मेंबर हों, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया तो एसपी, एडिशनल एसपी, 1 या 2 सीओ हो गए। उसके बाद डीजीपी हेडक्वार्टर लेवल पे बना होता है, और रेंज में और जोन में इस तरह से स्थापना बोर्ड सब उसमें बने होते हैं। वो सारे के सारे अपने लेवल पे ट्रांसफर्स करते हैं। डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी के जो स्थापना बोर्ड बने होते हैं वो शासन के स्तर पे बने होते हैं। उसमें डीजीपी एक मेंबर होते हैं। डीजीपी उसमें डीजीपी पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्थापना बोर्ड का काम है इनके स्थानांतरण करना, नियुक्ति करना। आईपीएस जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है पुलिस विभाग में, उसके बारे में बात करूं, उसका भी एक स्थापना बोर्ड बना हुआ होता है। तो जो एएसपी शिप से शुरू होता है, जो जैसे जैसे पद बढ़ते चले जाते हैं, स्थापना बोर्ड का महत्व और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज होता चला जाता है। मुख्य रूप से आप ये समझिए कि जो नियुक्तियां होती हैं, वो नियुक्तियां शासन के द्वारा की जाती है। वहां पे एक स्थापना बोर्ड बना होता है। एसपी एंड अबव जो पोस्टिंग्स होती हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, कभी कभी एसीएस होम, एसीएस अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति, और डीजीपी, ये 4 अधिकारियों की एक स्थापना बोर्ड बना होता है। इस स्थापना बोर्ड के पास एक पूरा लिस्ट जाती है। उसमें सबके सीनियोरिटी वाइज एक सीनियोरिटी लिस्ट होती है, सिविल लिस्ट जिसको बोलते हैं। और वहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, रेंज या जोन में जैसे पोस्टिंग करनी होती है, उसको एसपी से लेके एडीजी, डीजी तक की पोस्टिंग उसके हिसाब से होती है। बाद में उसके सारे मिनट्स बन के और वो माननीय मुख्यमंत्री के पास जाता है, और उनके अप्रूवल के बाद वापस आके होम से, उसके गृह विभाग से आदेश जारी हो जाते हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया बनी प्रकाश सिंह वाला जो केस, प्रकाश सिंह केस के नाम से उसको जानते हैं, उसके बाद वो प्रक्रिया बनी। इसमें 2 विशेष बात ये है कि जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, दूसरा, मैं एक तो नियुक्ति के बारे में बता दिया, और चूंकि प्रकाश सिंह केस का जिक्र आ गया तो थोड़ा सा बता देता हूँ। एक सुधार उसमें यह भी था कि जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, उनका नियत कार्यकाल तय कर दिया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यूनतम, मतलब सामान्यतः 2 वर्ष होना चाहिए। अगर 2 वर्ष से पहले किसी को हटाएंगे तो उसमें फिर लिखित कारण देंगे। तो कायदे में तो एसओ से लेकर डीजीपी तक होना चाहिए। एसओ का भी उतना ही लागू, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सिंसियरली शायद ये लागू किसी प्रदेश में नहीं हो पाया है। एसपी रैंक में भी उतना बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी नहीं है। हाँ, डीजीपी के लिए, डीजीपी की नियुक्ति के लिए ये सब प्रयास किए गए जगह जगह। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ। और जो नई व्यवस्था के तहत डीजीपी की नियुक्ति हुई, उसमें कुछ नियुक्तियां स्थापना बोर्ड के बाद, उसका एक अलग तरीका है नियुक्ति करने का। वहाँ एक पैनल बन के जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट से, फिर एमएचए, फिर उसके बाद यूपीएससी जाता है। वहाँ से फिर 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होकर आते हैं। उन 3 में से किसी एक को स्टेट गवर्नमेंट डीजीपी बना देती है। तो जब उस प्रक्रिया के तहत अगर कोई रेगुलर डीजीपी नियुक्त नहीं हो पाते, तो फिर कार्यवाहक या अतिरिक्त चार्ज के रूप में डीजीपी की नियुक्ति कर दी जाती है। बेसिकली पर्पज ये था मेरा बताने का कि थोड़ा सा लोगों को पता होना चाहिए, पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह की होती है। इसमें बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं हर लेवल पे नियुक्ति के। पुलिस का आपको आजकल मालूम ही है किस तरह का संवेदनशील कार्य हो गया है। और ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि कोई भी जो गवर्नमेंट होगी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो पुलिस जो कि उसका एग्जीक्यूशन का, इम्प्लीमेंटेशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण टूल है, वो निश्चित रूप से चाहती है कि वो उसके नियंत्रण में रहे। और डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में कोई भी चीज़ राजनीति से अछूती रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तमाम बातें
उसके बारे में की जा सकती हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये भी मानता हूँ कि राजनीति सदैव खराब हो ऐसा भी नहीं है। राजनीति में कभी-कभी राजनीतिक कारणों से कभी-कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, अधिकांश अक्सर अच्छी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो वो बहुत बड़ा एक विषय अलग हो जाएगा, राजनीतिक हस्तक्षेप और जो प्रकाश सिंह केस के बैकग्राउंड में असल में ये सब बताना चाह रहा था कि उसमें जो मंशा थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, वो यही थी कि राजनीतिक हस्तक्षेप से इन नियुक्तियों को अछूता रखा जाए। अब वो कहाँ तक सफल हो पाया, कहाँ तक नहीं, एक अलग चर्चा का विषय होगा, जो मैं बनाऊँगा, समय मिलने पे अब मैं ज़रूर जल्दी बनाऊँगा उस वीडियो को भी। अभी उसके बारे में बताना था कि सैद्धांतिक प्रक्रिया इसकी क्या है? स्थापना बोर्ड का गठन कैसे होता है? किस प्रकार से इसके नाम जाते हैं? और नियुक्तियों में निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, एक पॉपुलर गवर्नमेंट सत्ता में होती है, तो उसको समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखना है, सभी वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो उन सबका ध्यान रखते हुए सब नियुक्तियाँ की जाती है। इससे ज़्यादा और कोई बातें बताने से मैं समझता हूँ कि उससे कोई इस वीडियो का मकसद हल नहीं होगा। एक राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में या राजनीति से कितना क्लोजली इंटरैक्ट करना होता है पुलिस को या बाकी ब्यूरोक्रेसी को, इसके बारे में मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें चर्चा करेंगे। अभी तक का उद्देश्य ये था आपको बताना कि कैसे नियुक्तियाँ होती है। मैंने बताया कि नॉन गेजेटेड की कैसे होती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, स्थापना बोर्ड। उसके बाद एसपी, एडिशनल एसपी की डीजीपी लेवल पे स्थापना बोर्ड, अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट। और आईपीएस ऑफिसर्स की एएसपी से लेके एसपी से लेके ऊपर तक डीजी, एडीजी तक सारी नियुक्तियाँ शासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से होती है। पसंद आया होगा आपको वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।